कमल के पुष्पों की एक माला दी थी दुर्वासा जी को। बोलो अरुणा, वरुणा, सरस्वती, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है उसको कहते संगम क्षेत्र। पृथ्वी क्षेत्र है वो पेवा के पास में पड़ता है, उसको कहते संगमेश्वर महादेव। क्या कहते हैं? अरुणा में पड़ता है, उसके पास में ही दुर्वासा जी का टीला। 88,000 वर्षों तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने माला प्रदान की थी और कहा था जो भी ये माला पहनेगा देवताओं में उसकी पूजा सबसे पहले। दुर्वासा जी ने माला पहनी थी। संतों को अपनी पूजा कराने से कोई लाभ नहीं। संत तो वही है जो परमात्मा की पूजा कराए। जो अपनी पूजा कराने लग जाए वो तो राक्षस है। झोली में रखी माला, झोली में माला रख करके जा रहे थे, सामने देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ कर आ रहे। देखा कि संत आ रहे हैं तो उठकर प्रणाम करना चाहिए। ऐरावत हाथी से उतरे और आकर के दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम। जैसे दुर्वासा जी को प्रणाम किया, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और वो माला जो 88,000 वर्ष के तब से बाद मिली थी, किसको दे दी? बोलो, इसका मतलब समझ गए? नहीं समझ? जो इतनी तपस्या के बाद प्रसाद मिलना था, जो प्रसाद इतनी केवल एक बार प्रणाम करने से मिल गई। प्रणाम ही परिणाम में बदलता है। प्रणाम ही, इसलिए याद रखना, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम जरूर करना। अपने से श्रेष्ठ को विचार नहीं करना कि असली साधु है, नकली साधु, चक्कर में नहीं पड़ना। असली हो नकली हो कुछ मत देना। राम राम जी बोलने में क्या जाता है? तो जाता है। ओम नमो नारायण बोलने में क्या जाता है? ना देना दान दक्षिणा, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम विनम्रता तो दिखाइए। जो विनम्र होता है उसको 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती है। पढ़िए महाराज, आयु, विद्या, यशो, बलम, 4 चीजें बिना ही मांगे मिल जाती हैं। तुम अपने दुश्मन को भी प्रणाम करो, तुम अपने वो भी तुमको आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह पाएगा। और सीखिए राम जी से। किससे सीखिए? राम जी ने जब रामेश्वर की स्थापना की तो ब्राह्मण पुरोहित कोई आसपास मिला नहीं। दक्षिण भारत में किसी ने कहा कि महाराज यहाँ का सबसे विद्वान ब्राह्मण तो रावण है। कौन है? बोले बुला करके लाओ। और कभी पढ़िए वाल्मीकि रामायण। राम जी के कहने पर रावण शिवलिंग की स्थापना कराने पुरोहित बन करके आया। क्या बन करके आया? और राम जी के हाथों से शिवलिंग की स्थापना कराई। बैठे मैडम, बैठ जाइए। आएगा बोलो पूजा करने, बोलो ना। रावण ने जब शिवलिंग की स्थापना करा दी, सुनना जरा गौर से पढ़ लीजिए। आप रोज मंत्र बोलते हो, किसका बोला हुआ वो सुनो। रावण ने जब पूजा करा दी, राम जी ने गर्दन झुका करके रावण से आशीर्वाद दीजिए। तो जो रावण ने आशीर्वाद दिया ना, वो आज भी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं पूजा के बाद। क्या बोला? मंत्रार्था सफला संतु, बोलो पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम मुक्ति नाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव। राम जी आपके शत्रुओं का विनाश हो। कौन आशीर्वाद दे रहा है? और शत्रु कौन है? जो अपने वर्णे का आशीर्वाद दे रहा है। झुकने से ये मिलता है, झुकने से तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा शत्रु नहीं रहता है। इसलिए प्रणाम निवेदित कर ही देना चाहिए। जैसे ही इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने वो माला निकाल करके इंद्र को दे दी। इंद्र को उस माला का प्रभाव पता, हमारे तुम्हारे साथ भी यही होता है। आपको भी साधु के प्रसाद की महिमा का पता होता। आप प्रसाद को पदार्थ मत माना करो, पहले तो ये समझ लो। आप लोग प्रसाद को क्या मान लेते हो? नहीं समझ में आई। प्रसाद को कभी भी पदार्थ नहीं मानना। आप रेडी से खरीदते भाई 2 दर्जन केले के, जाके साधु के सामने रख दिए। जब उठ के जाते तो क्या कहते? महाराज प्रसाद दे दो। या केले और बन गया। साधु के प्रसाद को पदार्थ मत समझना, उसमें साधु का संकल्प मिश्रित होता है। और साधु का संकल्प तो परमात्मा भी नहीं टालता। साधु का संकल्प तो कभी, साधु जो बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिठा, साधु का बोला हुआ खाली नहीं जाएगा। मेरे
चतुर्थी का व्रत रखे, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाए, दुआ। प्रत्येक चीज का अपना एक महत्व है, प्रत्येक चीज का एक अपना कारण है। भगवान गणेश और कार्तिकेय, शंकर जी के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो। फैमिली प्लानिंग वाले बच्चे तो ही अच्छे।
क्या बोले? बोलो बच्चे। और प्राइवेट बात बताओ, किसी को कहोगे तो नहीं। शंकर जी के 2 बच्चे, एक में माँ की जरूरत नहीं पड़ी, एक में बाप की नहीं पड़ी। कार्तिक जी के समय माँ की जरूरत नहीं पड़ी, और गणेश जी के समय बोलो। और 2 बच्चे हैं, जरा गौर कीजिए, गणेश जी बैठते हैं लक्ष्मी के साथ। किसके साथ? और कार्तिकेय जी हैं सेनापति। क्या है? शंकर जी ज्ञान देते, भैया अगर तेरे घर 2 बच्चे हैं, एक को देश की सेवा में लगा और एक को धन कमाने में लगा। शंकर जी का प्रत्येक क्रियाकलाप ज्ञान से परिपूर्ण है, बशर्ते आप समझे। मैं आप लोगों को निवेदन करूं, अगर भागवत करानी है, शिव पुराण करानी है, तो किसी ब्राह्मण को बुलाया करें। किसको बुलाया करें? वो ठीक कर देते हैं, नपी तुली उनका एक सिस्टम रहता है कि आज ये करना है, आज ये करना, वो ठीक रहता है। साधुओं को बुलाओगे तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि क्या बोलना है। जब मैं कमरे से चलता हूँ ना, गाड़ी में बैठता हूँ तो सोच के चलता हूँ, आज ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, और जब उठ के वापस जाता हूँ ना, तो गाड़ी में बैठ के ध्यान आता, अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। मेरी मर्जी से कथा होती नहीं, परमात्मा जो बुलवाना चाहता वही बोला जाता है। बहुत बार मैंने ऐसा अनुभव किया, और ये जो पिछले 7-8 दिन में मैंने आपको सुनाया, ये परमात्मा की कृपा से, गुरुओं की, संतों की कृपा से, तो मेरी खोपड़ी में ज्ञान का समुद्र भरा है। उस समुद्र में से मैंने आपको भी 1 चम्मच दिया, केवल 1। इसको अगर पचा लिया, फिर धीरे धीरे ज्ञान तो आपको देते रहेंगे। पिछले 7-8 दिन में बहुत मुझे आपके यहाँ आकर के अच्छा लगा। मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में कोई किसी की सुनता ही नहीं। आज के समय
Hare